नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बाज स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं 2 घोड़ियाँ और 2 घोड़ियों के साथ ही 2 बच्चे, यानी कि 2 जोड़े घोड़ा घोड़ी, है ना। बिल्कुल सर। तो गुरी भाई, मैं जानना चाहूँगा कि अभी सबसे पहले तो ये बताओ, टोटल कितने घोड़ा घोड़ी है अपने फार्म पे? नमस्कार प्रदीप भाई साहब और दर्शकों को भी नमस्कार। बिल्कुल। टोटल तो प्रदीप भाई साहब मैंने भी नहीं गिने। नहीं गिने? नहीं, मैंने नहीं गिने। जब भी 10, 12, 15 कितने? नहीं, पता नहीं आंकड़ा क्या कहता है? क्योंकि कुछ घोड़ियाँ तो जो मीटिंग के लिए 3-4 तो रहती हैं। अच्छा अच्छा, उनको मिला करके अभी इस टाइम शायद 15 खड़े होंगे। 15 खड़े हो। हाँ जी सर। अगर हम बात करें अभी जो हमारे सामने घोड़ी खड़ी हुई है, हाँ जी सर। क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का नाम है सर नूरा। नूरा। हाँ जी सर। और घोड़ी की क्या उम्र हो गई है? घोड़ी है तकरीबन सर 8-9 साल की घोड़ी। 8-9 साल की। हाँ जी सर। घोड़ी का बाप कौन है? घोड़ी का बाप सर कोई पता नहीं है। माँ का भी नहीं पता? माँ का भी नहीं पता। तो कहाँ से खरीदी थी आपने ये घोड़ी? इधर मंडी गोविंदगढ़ से ही खरीदी थी मैंने। मंडी गोविंदगढ़ से? हाँ जी सर। बिल्कुल। कितने टाइम पहले लेके आ गए थे? मेरे पास इसको हो गए हैं तकरीबन 2 साल के करीब हो गए। 2 साल के करीब हो गए। हाँ जी सर। तो इसने ये पहली बच्ची दी है आपके फार्म पे? हाँ जी सर। ये क्या इससे पहले भी कोई बच्ची दिए हैं? नहीं, इसने पहले दिए, उनके घर में दिए था बच्चा। अच्छा, जिनके पास में होगी। हाँ, उनके घर में थी। और फिर मैं ये अकेली घोड़ी ले आया था उनसे। ओके। और फिर ला करके घर पे ही इसको ब्रीड करवाया, अपने क्रॉस करवाया हाँ, और हाँ। इसको जन्म दिया। ये बच्ची है ना? हाँ जी सर। तो बच्ची के क्या मार्किंग आई है अभी? बच्चे अपने घोड़ी की मार्किंग है सर, माथे पे पट्टा है, एक पैर सफ़ेद है। हाँ हाँ। और बच्ची के माथे पे पट्टा है, चारों पैर सफ़ेद है। चारों पैर सफ़ेद है। हाँ जी सर। बाकी बाप कौन है बच्ची का? बच्ची का बाप है सर बाज अपना। बाज घोड़ा। हाँ जी सर। जो आपके खासियत आ रही है, यानी कि ये पहले जैसे कि हमने 1-2 रिजल्ट भी कवर करे हैं बाज घोड़े के, है हाँ ना? जी सर। हाँ, मंडी वगैरह में भी कवर करें, वैसे भी पर्सनल घर पे भी कवर करें। तो बाज घोड़े के रिजल्ट में क्या खासियत देखने के लिए मिल रही है अभी आपको? सर देखो, बाज घोड़े की खुद की हाइट बहुत है, बाकी नेचुरल डाइट से ये पला है। हमने कोई अपने जैसे जैसे बहुत बड़े बड़े वो डब्बे वगैरह है ना, उनसे नहीं पाला। वो पहलवानी वाले डब्बे निकला है। हाँ, उनसे नहीं पाला। और उसका रिजल्ट सर देखने को भी है। अभी ये घोड़ी दोबारा अभी बच्चा नहीं दिया इसने। और ये बच्ची तकरीबन 8.5-9 महीने की बच्ची है। 8.5-9 महीने की? हाँ बिल्कुल सर। एग्जैक्ट डेट तो मेरे को भी नहीं याद है ना, ऐसे ही बोल दूँ तो आप घोड़ी के बराबर तो ये बच्ची हो गई है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। 1-2 इंची छोटी हो बस, है ना? हाँ बिल्कुल सर, है ना। और हम ये मानते हैं, देखो बड़ी घोड़ी है जैसे कोई 64-65 की घोड़ी, वो तो बड़ा बच्चा देगी किसी भी घोड़े से मिलाओ आप, है ना। बिल्कुल। लेकिन ये जैसे ये घोड़ी है जो 60 से भी थोड़ी निपटी है ना। लेकिन ये बच्ची मेरे को कंफर्म है कि हम मानते हैं कि ये 64-65 के बड़े आराम से जाती है। 64 चले जाएगी आराम से। बिल्कुल। और ये भी है कि आपको भी पता है कि 60 इंच वाली का क्या हाइट अपने रेट रहता है और 64 वाली का क्या रेट है। 64 वाली कोई दे भी नहीं रहा इस टाइम। 64 वाली घोड़ी देगा भी कैसे आदमी? है भी बहुत कम ना। है भी बहुत कम। लेकिन आप बाज की कोई भी बच्चियां देख लो, ज़्यादातर इसकी बच्चियां ही होती हैं। 10 बच्चियों के बाद एक आध बच्चा आ जाता है इसका। नहीं, ज़्यादातर इसकी बच्चियां ही रही हैं। बच्चियां ही रह हाँ जाती बिल्कुल। ना इसकी जैसे बॉडी स्ट्रक्चर भी इनका बढ़िया आता है, हैवी आता है। कोई ऐसे नहीं कि पतली पतली टांग है या पिट्ठे ऐसे हैं, चौड़े पिट्ठे वाली घोड़ियाँ आती हैं। भाई घोड़ा तो पहले भी शरारती था, अभी भी शरारती है? घोड़ा सर देखो फिट है घोड़ा, ओवरवेट नहीं है, है ना। तो घोड़ा जब ओवरवेट नहीं होगा तो फिट ही रहेगा वो। घोड़ा आनंद ले रहा है। बिल्कुल सर। उचक उचक के। हाँ जी सर। कभी कभार डर लग जाता है कि घोड़ा ज्यादा आनंद ले लेता है तो? नहीं सर, वैसे शरीफ है, कभी इसने कभी किसी को मारा मुरा नहीं है, ना किसी को काटा कूटा। पर ये है कि वो वैसे ही शरारत में उचकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी अपने पास में अगर बात करें अपन बाज घोड़े के रिजल्ट की, तो बाज घोड़े के कितने रिजल्ट होंगे अपने पास में? सर मेरे पास अभी 3 बच्चियाँ हैं इसकी। 3 बच्चियां हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, तीनों ही बच्चियां हैं? हाँ, तीनों ही बच्चियाँ मेरे पास। आज तक भगवान अपने कितनी घोड़ियाँ सुई हैं, लेकिन आज तक मेरे घर पे अभी तक बच्चा नहीं पैदा हुआ। बच्चा नहीं आया ना सर। तो चाहते हो कि नहीं चाहते बच्चा? बिल्कुल चाहते हैं सर। है? आएगा जिस दिन आएगा फिर बिल्कुल कोके ही लगाता है। चलो, तुम्हारी वीडियो भगवान देखेंगे, तुम्हारा हाँ। और बच्चा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरी भाई, अगर हम बात करें अभी इसी वीडियो में हम लोगों को जो दूसरी घोड़ी दिखाने वाले हैं। हाँ जी सर। तो इस घोड़ी का क्या नाम है? सर इस घोड़ी का नाम है धन्नो। धन्नो? हाँ जी सर। अच्छा, धन्नो नाम कैसे रख दिया? बस सर ये थोड़ी बेचारी ना, जैसे बोलते हैं ना कि धन्ना भक्ति है, बस ये। अच्छा, वैसी शरीफ है। सी घोड़ी है। इस घोड़ी को पहले लोगों ने इसे नुकरा से मिला के 8 बच्चे इससे चंबे लिए लोगों ने। अच्छा, 8 बच्चे चंबे लिए? चंबे लिए। तो उम्र क्या है इस घोड़ी की? 15-16 साल 15-16 साल की घोड़ी हाँ है? बिल्कुल सर।
और आपके पास में कितने टाइम से है ये? मेरे पास ये तकरीबन 13 महीने से घोड़ी है। 13 महीने से? बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो अभी इसके नीचे जो है बच्ची के बच्चा है ये बच्ची है, बच्ची माथे है। पे पट्टा है और हाँ। एक पैर सफेद है इसका। एक पैर सफ़ेद है। बिल्कुल। तो घोड़ी में और बच्ची में क्या फ़र्क देखते हो आप? सर बच्ची आपके सामने ही है। हाँ। हर आपने जो इसकी शरीर को बनतर है वो कितनी अच्छी है, पट्टा बहुत क्लियर है और कान की क्वालिटी की, गर्दन की क्वालिटी, पिट्ठा कितना मजबूत है। अभी 9 दिन की बच्ची है सिर्फ ये। तो आप जैसे ये 9 दिन की बच्ची को पकड़ के खड़े हुए हो, हाँ तो जी। बच्ची शरारत कर रही है, तो थोड़ा सा शरीर में दबाव आ रहा है क्या? क्योंकि सर, मेरे को लगता है कि घोड़े का तो छोटा भी बच्चा हो ना, हाँ। उसके लिए भी फुल दम लगानी पड़ती है इंसान सर को। दमखम वाला ही बच्चा पकड़ेगा, ऐसे कौन पकड़ेगा? थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि बच्चे से, क्योंकि नहीं बच्चा सर, मेरे को लगता है कभी नहीं, उचक उचक के भी लात मार देते हैं। अरे कोई बात नहीं सर, इतना जो रखेगा वो खाएगा भी। कभी कभी हुआ है कि ऐसा किसी हाँ। बच्चे ने घोड़ी ने टिका दी हो एक हाँ लात? हाँ, टिका देते हैं, इसमें इनका काम है टिकाना। फिर टिकाने के बाद में थोड़ी देर गुस्सा आता है कि ठीक है मामला नहीं चलता रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अपने भी बच्चे हैं, वो भी शरारतें करते हैं। मेरे को लगता है कि घोड़े वालों के बहुतों के लात पड़ती है, सब कुछ होता है, तब भी उनका जुनून कम नहीं होता। सर लात तो खानी ही पड़ेगी घोड़ा रखना। अगर घोड़ा रखना है तो रखना ये तो पहले नंबर पे, यानी पहली प्रायोरिटी है। जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर लगाते, पैसा लगाते, तो मरना उसमें 50% तय ही रहता है। नहीं, जैसे आप बच्चा पकड़ के खड़े हो ना, शरारत कर रहा है ना, तो छोटा बच्चा, अभी देखो यही बच्चा अगर 3-4 महीने का हो जाए ना, इतना क्यूट नहीं लगेगा जितना अभी ये पकड़ के आप जैसे ये शरारत कर रहा है। जो इसकी शरारतें वो भी अच्छी लगती हैं। है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हैं। तो जैसे बच्चा पैदा होने के बाद में कितने दिन तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है, या ठीक है 1-2 दिन में ही नहीं सर, जैसे घोड़ी अपने सुअर हुई, उसकी जेर जूर पड़ गई, दूध पी लिया बच्चे ने, उसके बाद हम थोड़ी संभालेंगे, वो घोड़ी संभालती है खुद। घोड़ी संभालती है? बिल्कुल। तो जैसे आप जितनी घोड़ियाँ आती है आपके घर पे, सब घोड़ियाँ बच्चे को दूध पिला देती है? कभी कभार कोई दिक्कत आती है? दिक्कतें हैं सर, कोई ऐसा नहीं है। घोड़ी के नीचे दूध है तो वो बच्चा आपके पास आएगा भी नहीं। अगर बच्चा आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि घोड़ी दूध नहीं पिला रही उसको। तो गुरी भाई, आज के टाइम पे जैसे नए लोग भी मार्केट में खूब आ रहे हैं, आने भी चाहिए सर, हैं? आने भी चाहिए, पर घोड़े वाले आने नहीं दे रहे ना। नहीं सर, आने आज तो चाहिए। जिसने रखना है वो रखेगा ही रखेगा। नहीं सर, कैसे रखेगा यार? रखेगा ही किसी का बजट 2 लाख है और घोड़ा वाला सामने वाला मांग ले 21 लाख, तो साले का बजट ही फेल हो जाए उसका तो यार। नहीं सर, बंदा बदली कर दो, जिससे जा रहे हैं? बंदा बदली कर दो, जो कम में दे रहा है उसके पास चले जाओ। कोई जरूरी है भी इसी से लेना है? नहीं, तो पर आजकल दिक्कत ये भी है ना एक, जैसे आपको भी पता होगा, आजकल अच्छा माल तो सबको रखना है, सस्ता क्वालिटी डाउन माल लोगों को देना है। नहीं सर, और लोग भी कहते हैं क्वालिटी डाउन माल अपन नहीं लेंगे। नहीं सर, क्वालिटी पहले आदमी देखो, आप लोग जो यूट्यूबर हैं या आप हैं, जो कोई भी है ना, वो इतना कुछ सिखा रहे हैं, है ना। बड़े फार्मों में जाओगे तो आपका लुटना तय है, लेकिन कोई आदमी ऐसे भी हैं जो आदमी लुटने ही जाते हैं, यानी कि जिनकी आदत रहती है कि लुटे बिना उनको सिर्फ लोग हाथ मिलाने के चक्कर में ही लूट खा लेते हैं। हाथ मिलाना ही मेरे को लगता है यार 5-10 लाख रुपए का। मेरी उसके साथ दोस्ती है। हाँ, दोस्ती दास्ती किसी के साथ नहीं होती। वो तो खाली अपना मैं एक आदमी की बताता हूँ, वो बोलता था कि मेरे को वो फलाना घोड़े वाला सीट छोड़ के बैठता है। यानी इतना डरता है? नहीं डरता नहीं, कि भाई क्योंकि जब तक वो ले रहा था घोड़े। अच्छा। मैं भी उस दिन पूछूंगा जिस दिन तूने घोड़े बेचने होंगे। हाँ। फिर सीट छोड़ता है कि फोन नहीं उठाता, फिर बताना मेरे को। तो घोड़े खरीदना तो आसान है, तो सबों को पता है। शाम को 100 ले ले चाहे। अभी आप पोस्ट डाल दो फेसबुक पे कि 100 घोड़े चाहिए, शाम को मेरे को लगता है आपके घर के सामने 500 घोड़े खड़े हो जाएंगे। मिल जाएंगे। पर एक दूसरे दिन पोस्ट डालो कि भाई अब बेचना है, तो मेरे को लगता है घर के बाहर तो बता देना, घर के बाहर एक आदमी नजर नहीं आएगा तुम्हारे को। नहीं और आएगा नहीं, घोड़े खरीदने बेचने के लिए रखो ही मत, अगर आपने बचना है। देखो, इसमें नफा नुकसान वाला चक्कर ही मत रखो। अगर नफे के चक्कर में घूमोगे तो पहले घाटा खाओगे। पर गुरी भाई, जैसे आपने, मैं 3 साल से आपके इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मेरे को लगता है कि बहुत धैर्य के साथ आपने घोड़ा घोड़ी पाले। ऐसे नहीं कि मार्केट में भाई ज़्यादा उछल कूद हो। यानी कि मैं जब पहली बार आया था जब भी स्थिर था, दूसरी बार आया जब भी स्थिर था, तीसरी बार आया था जब भी स्थिर था। देखो भाई साहब, 10 साल लगते हैं आदमी को, है ना। चाहे तो वो पैसा खराब करके सीख ले घोड़े रखना, चाहे आराम से बैठ करके। 10 साल आदमी को 10-15 साल लग ही जाते हैं। हम तो इस चीज़ में मानते हैं कि बाज है, जैसे आज बाज अभी 12 साल का हुआ, ठीक है। हम मानते हैं कि 16 साल तक आप आराम से बैठे रहो, घोड़े के चर्चे अपने आप हो जाएंगे। समय लगता है हर चीज़ की।
पर आदमी आजकल समय देना चाहता नहीं। फिर वो लटाई करवा कुछ घोड़े वालों का तो कैसा सिस्टम है कि आज मैं मार्केट में आया, 4 दिन का कोर्स बता रहा हूँ। हाँ, वैसे डिग्री 4 साल की होती है। 4 साल की होती दूसरे दिन हम अच्छे घोड़े से घोड़ी कराए कवर, है। हाँ, तीसरे दिन आए बच्चा, हाँ। और चौथे दिन बन जाए करोड़पति। 5वें दिन क्या बनेगा? है 5वें दिन क्या 5वें दिन रो के घर वापस आ जाए। बस यही है। पर ये चीज मैंने लोगों को इतना समझाया वीडियो में, नहीं, मेरे को लगता है आदमी बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से आती है। यानी कि वीडियो बना बना के लोगों को समझाते समझाते मैं थक गया। नहीं सर, अगर आप पर लोगों देखो ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सबों के समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोग एक्टिव भी हुए हैं, समझ में भी आई है। हाँ। पर कुछ के पता नहीं अभी भी समझ में नहीं आती। सर पैसा जोर मारता है, आदमी को बैठने नहीं देता। जिसके पास पैसा होता है वो ऐसे घूमता है कि बस ले दे, क्या ले दे, बस ले लू जो ले। हम्म। उस आदमी को अगर इतने में कोई घोड़े वाला कहते है तेरी औकात का काम नहीं है, वाह। फिर तो वो कहे कि ये ले खाली चेक, हाँ। मल ले अपने नहीं हिसाब सर, से। एक चीज और है प्रदीप भाई, सभी बुरे नहीं होते, नहीं सभी तो अच्छे नहीं होते। 50% घोड़े वाले अच्छे हैं। मैं एक चीज बताता हूँ सर, सभी बुरे नहीं है, सभी अच्छे नहीं है, है ना। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो अपना लो, जो आपको उसकी बुरी लगती है वो छोड़ दो। पर सर एक चीज ये है कि अब मार्केट में कोई डिवाइस तो है नहीं कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, टैग तो लगा नहीं है। और देखो बातों से तो आपको भी पता है कि घोड़े वाले सब इतना मीठा बोलते हैं कि आदमी को बिना चीनी के चाय मीठी कर देवे, मीठी कर देते हैं, है ना। अब बताओ ऐसे में नए आदमी अगर मार्केट में आवे उसके लिए तो बहुत टिपिकल काम हो जाता है ना। अरे सर ऐसा नहीं है, आदमी पानी तब तक नहीं पता चलता जब तक पानी के बीच में वो घुसता नहीं है। जब एक घोड़ा ले लेता है वो भी घोड़े वाला हो जाता है। या तो ये कि एक घोड़ा ठीक से ले लेगा या डूब भी जाएगा। पहला घोड़ा लेकर के वो 3 से 2 साल या 1 साल रुक जाए, PhD हो जाती है सारा कुछ। पर आदमी रुकता नहीं है ना। मैं जैसे बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे जिनके पहली बार मैं इंटरव्यू बनाने गए जब नए थे, जब 2 घोड़ा घोड़ी थे। अब इस साल गया तो 18 हो गए। मैंने कि भाई साहब क्या बस प्रदीप भाई अपना तो शौक है। नहीं देखो अब वो है कि डायरेक्ट सीधे सीधे बोल नहीं सकता कि बिजनेस है। एक चक्कर और है, हमारे किसी भी फार्म में घोड़े दिए होते हैं, हमारे एक ही घोड़ा देते हैं, किसी भी बंदे को देते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं होगा कि हमने इसको 2 दे दिए। तो हमारा ये रहता है कि एक हमारे से ले लिया तूने, है ना, जब ये दोबारा देना होगा तो हमारे को ही दे देना। अच्छा, आदमी 15-20 भी ले लेता है, वो सभी निकाल देता है, लेकिन वो उसके पास वैसे ही खड़ा होता है, वो उसको देता नहीं। बिल्कुल। और हमारा ये भी रहता है कि जितने का लिया है उतने का वापस ले लेंगे हम। चलो ऐसे बहुत कम लोग हैं। अगर देखो सारे लोग ऐसे हो जावे फिर तो घोड़ा मार्केट में नहीं सारे हो ही जाए ना। मैं ये नहीं बोलता कि हम पर सारे एक जैसे हो नहीं सकते। अरे कुछ नहीं होता सर, ये दुनिया है, ये सभी ग्राहक भी एक जैसा नहीं होते। चलो चलने दो जैसा चल रहा है। रेलगाड़ी मजा लो थोड़ा सा, मजा लो जिंदगी का। और मजा लो। अगर देखो सारे लोग शरीफ हो गए तो मेरे को पता क्या है, कुछ लोग घोड़ा खरीदने आते हैं सिर्फ, और कुछ घोड़ा बनाते हैं। हमने ये 20 साल में 20 साल से 22 साल से भाई लगा हुआ है, 22 साल में हमने घोड़े बनाए हैं। बिल्कुल। आपने वो नियामत और मेरे को लगता है कि बनाना मुश्किल है, पैसे के दम पे घोड़े खरीदना थोड़ा सा आसान है। नियामत घोड़ी आपने देखी है 64.5 उसकी, आपको पहले नाप के दिखाया। आपने बोला था कि यार नहीं मैं घोड़ी नापूंगा पहले फिर बताऊंगा, है ना, ऐसे ही बोला था आपने। बिल्कुल। आज तक वो कैमरे के भी ऊपर नहीं आई, पहली बार आई है। और 5-6 साल की घोड़ी होगी, उससे बच्चा भी एक ही लिया। अच्छा, है ना, इतना सब्र कैसे रहा। आज घोड़ी आदमी 62 की भी ले आए तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाता फिरता। दिखाता तो इसलिए है ना कि भाई साहब कि मैं किसी घोड़े से कवर कराऊं, बच्चा वगैरह आवे, क्योंकि हर आदमी घोड़ा घोड़ी लाते ही सोचता है कि भाई बिजनेस भी चालू हो जाए। घोड़ा तो देखो ज्यादा बच्चे लेने का नहीं होना चाहिए। घोड़ा तो आपके पास एक ही मिल गया, एक घोड़ी भी अच्छी मिल गई ना आपको, उसी से आपका पूरा शौक पूरा हो जाएगा, पूरा फार्म भी बन जाएगा। सर। मन्ना है वो लड़का अपने अमृतसर वाला, आपने शायद उसका कवर भी किया था। बिल्कुल। उसने एक घोड़ी ली है हमारे से, एक घोड़ी से पूरा बना और उसने कम से कम 4 बच्ची हैं उसके पास, बाज की हैं, कोई 63 है, कोई 62 है ना। नहीं, ऐसे उसके बच्चे ऐसे पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक घोड़ी से अपना पूरा फार्म बना दिया। लेकिन उसने सब्र भी तो रखा। तो वो तो सब्र वाला काम है। उसके घर में पैदा हुई बच्ची भी उसके 10-10 लाख रुपया मिल रहा है ना, लेकिन वो दे नहीं रहा। वो भी तो सब्र देखो। पर 4 साल में बेचारे ने लगाया भी तो है, मेहनत भी तो की है उसने, सब्र रखा, बहुत बड़ी चीज है। तो उसका पैसा उसको अब मिलेगा। और क्या मिलेगा। चलो गुरी भाई, दोनों में से कुछ है सेल के लिए? नहीं सर, सेल सूल के लिए कुछ सेल वेल के कुछ नहीं। चलो ओके, थैंक यू, नमस्कार।